जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे ये भविष्य वक्ता तो हैं, परमात्मा के विधान को सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा होगा, और जिसने खुद विधान बना रखा वो खुद कह रहे हैं कि 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे हम आएंगे इस पूरे विश्व को उतारने के लिए। दास भेज दिया, खुद ना आए थे। अब देखो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी क्या भविष्यवाणी करते हैं इस दास के लिए। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहां से प्रकाशित है? ये है वो तुलसीदास जी। अब ये है श्री तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब इनके अनुयायी तो क्या लिखे हैं कि विश्व को शांति अभी नहीं से होगी, ये मरे गए वह शांति नहीं हुई इन तक। अब देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, और मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। हम इसके 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, पहले 59 पे। ये शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में छपी थी। इन्होंने यहां बताया है ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। ये काफी कुछ लिखा है इसने। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब यहां बताया है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये तो उसने 28 अगस्त 1971 को भविष्यवाणी करी। फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि महाराज जी जब वो पैदा हो चुका है, प्रगट हो चुका है, जन्म ले चुका है, उसका स्थान भी बता दो। तो अब इसके देखियो 50 पृष्ठ पर, इसके 50 पृष्ठ पर ये शाकाहारी पत्रिका के अंदर 7 सितंबर 1971 को छपी है। ये उस दिन इसने स्टेटमेंट दी है। 50 पृष्ठ पे कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने कहा था, वह 20 वर्ष का हो चुका है आज। और इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वें में लग गया था। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रह सदाओ। अब सब कुछ निष्कर्ष हो गया पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म इस प्राइम टाइम के अंदर बिजली पीढ़ी में है। और परमात्मा ने कहा कि 101 पीढ़ी पार करूंगा तुम्हारी 101 पीढ़ी को। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, जुलाहा कबीर, वो धानक कबीर,
जो बनारस के अंदर 120 वर्ष रह करके हमारे लिए एक अनमोल खजाना अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान प्रचार करके लिखवा के सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए अपने निज धाम सचखंड में, सतलोक में। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। हम यहां काल के लोक में कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपकी ये ज्ञान वाली आंखें बन जाएंगी, आपके ये तत्व ज्ञान का चश्मा लग जाएगा, उस दिन आपको ये जीवन नरक दिखाई देगा। ये पूरे विश्व में चाहे कोई किसी पोस्ट पे बैठा है और चाहे कोई कितना धनी है चाहे गरीब है, यहां इस काल ने हमें इतना नशा करके रखा हुआ है कि हम इन कष्टों को कष्ट ही महसूस नहीं कर रहे, जैसे किसी ने शराब पी रखी थी और दोपहर के समय में, गर्मियों में, जून के महीने में बाहर पड़ा है, पसीनम पसीना हो रहा है और रेत उसके सारे लगा हुआ है, टट्टी पेशाब अंदर ही कर रखी है। उसको कोई कहता है कि चल उठ, तेरे को कुछ छाया में लिटा देता हूं, वो कहता है बस छोड़ दे, मौज हो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो यहां परमात्मा कबीर जी ने आकर बताया, तुम यहां जिस इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का आहार है तुम काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो खा लिए और बाकियों को गोदी में, अर्थात सबको पाल रहा है अपने खाने के लिए। एक मोटे से दिमाग से हम विचार करें बैठ के, कभी विचार जब करें, हमें कोई फुर्सत छोड़ रखी हो इसने? सारा दिन माया के जोड़न के चक्कर में, रात न उसके फिर हिसाब किताब के चक्कर में, फिर कोई टेंशन हो जा, कोई बालक का बीमारी, कोई मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये, हम ये विचार करें कि हम यहां के उद्देश्य लेकर जी रहे हैं संसार में। यदि हम सोच रहे हैं ये कोठी मेरी, जिसको मैंने संगे मरमर लगा कर बनाया है, तो इससे बड़ी भूल नहीं, और चौड़े में दिखे कल मृत्यु हो जा, किसकी हवा कोठी। फिर ये मान रखा हो ये परिवार मेरा, या महाभूल है आपकी। मृत्यु के उपरांत वो परिवार आपका नहीं रहा, आपका कहीं और परिवार बन गया। गधे की योनि में गधा परिवार, कुत्ते की योनि में कुत्ता परिवार। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा सा विवेक कर लो, बस थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। और परमात्मा का ज्ञान है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहे आपको, ये गॉड गिवन है। उस परमात्मा अपने पिता नाक हमारे लिए बताया। और कोई मैं बालक नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं कि वे मतलब बकवाद करूँ ना। तो दुनिया भर के पंथ थे, संत थे, मैं भी लेकर नाम वही भक्ति कर लेता। क्या जरूरत थी मैंने नारा सांग जोड़न की, बूंडा कुआऊं साची बताऊं, आनंदक पे है मेरे को। तो दास को ये पता चला कि ये काल ने हमारे को बुरी तरह जकड़ रखा है और सभी को अज्ञानी बना रखा है, यहां पर तत्व ज्ञान हीन कर दिया। तो ये परमात्मा ने खुद आकर बताया, उस परम पिता ने, हमारे मालिक ने। अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं। उसने आके बताया कि तुम जिस सुख को, जिस परिवार को अपना माने बैठे हो, ये आपका नहीं है। यह भूल उस दिन मिटेगी जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर देर बहुत हो चुकी होगी। ये परिवार आपका एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस संस्कार को भी आपने पूरा करना है।
इस संस्कार के लिए भी जब हम स्वयं फेल हो जाते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा से ही अर्ज करते हैं तो परमात्मा हो ही गया हमारे साथ। अब ये संस्कार जो आपके हैं ये भी बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। परिवार जिसको आप अपना मानते हो ये परमात्मा के बच्चे हैं, आप इनके नौकर हो। और जिस दिन आप यो ज्ञान समझ में आ जाएगा उस दिन ना तो ये बच्चे बुरे लग गए और ना ये अपने दिखाई दे। एक समय ये दास सर्विस करता था, उस समय हमारा जो ऑफिस था वो मेन रोड पर था, मतलब कॉलोनी की गली में। और उस ऑफिस से दूसरा तीसरा मकान था एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल का, यानी एक फैक्ट्री के मालिक का। उसकी एक छोटी सी लड़की थी, 8-9 वर्ष की होगी वो। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी उसने। और उस लड़की का विद्यालय वहां से ज्यादा 2000 फुट होगा, यानी 10 एकड़ की दूरी पे। तो उस लड़की के लिए उसने कोई साधन नहीं लगा रखा था, थोड़ी सी दूर जाना था। यही सोच करके भी लड़की पैदल जाएगी, अच्छा शरीर भी ठीक रहेगा। और नौकरानी उसको छोड़ने जाती थी और लेने जाती थी। तो दिन के समय सूर्य, यानी गर्मियों का सीजन था, जून का महीना, जैसे भी गर्मी का मौसम था। जब गर्मी के मौसम में या वर्षा के मौसम में वो क्या करती थी, छतरी साथ ले जाती थी, छाता, वो नौकरानी। और वो क्या करती थी, उस लड़की के ऊपर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी। और फिर उसको जो उस लड़की के लिए व्यवस्था की जाती थी, कपड़े, भोजन, वो बनाती और खिलाती थी। उसको मालिक की बेटी जानकर उसकी प्रत्येक सुविधा का वह ध्यान रखा करती, कहीं इसको असुविधा होगी तो मालिक जो है वो नाराज ना हो जा और तेरी नौकरी हट जा। और जिस दिन उसकी नौकरी हटाई गई उसके बाद उसने झांक कर भी ना देखा उस बेटी की ओर, वो लड़की की ओर, क्योंकि उसको पता था मेरी नहीं है। और सेवा इतनी करती थी अपनी बेटी की भी शायद ना करे वह, क्योंकि वो मालिक की बेटी दिखाई देती। तो पुण्यात्मा में जो भी संस्कार आपके साथ हैं, जिसका जैसा रोल मालिक ने दे रखा है, पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, बहन भाई का, उसको ठीक ढंग से निभाते हुए और सबको उस परमात्मा के बच्चे बहन भाई सब उसके जानते हुए, तो आप जी ने ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और ये सत्य है, आपका कद समझ में आएगी, वो आपका फिर इस ज्ञान का आधार पता होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं, ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थाई है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है या ये पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपनी का कमर गए, और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं, ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आकर बताया, और फिर इसका विकल्प बताया कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान रहने का नहीं है। यहां तो तुम ऐसे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। अब पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है
ये हमारे तक कभी पहुंचा ही नहीं था। हमने तो कथा सुनी थी श्री राम और रावण की, कंस और कृष्ण की। असली कथा ये थी जो हमें सबसे पहले सुनने को मिलनी चाहिए थी। अब दया करी दाता ने 600 वर्ष पहले आकर यो ज्ञान बताया। इन हमारे नकली धर्मगुरुओं ने इस अनमोल खजाने को ना पहचान कर इसको कूड़े के टोकरे में डाल रखा था। कबीर परमात्मा को एक कवि और एक जुल्हा कह के इनकी फाइल बंद कर रखी थी। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने दास को ये जौहरी बनाया और दास ने इस लाल को परखा। इस लाल को परख के फिर जनता को, जन जन को बताया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्व सुखदाई भगवान है। ये आपके सब दुखों को दूर करेंगे, आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। सब वेदों से प्रमाणित किया, सब महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनके अमृतवाणी के अंदर ये प्रमाणित किया कि वो कबीर भगवान है जो इनको आकर मिले थे। और यही काशी में, बनारस में रहे 120 वर्ष तक। अब जैसे प्रसंग चला कि आप जी यहां पर ऐसे रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। ये परमात्मा कबीर जी ने आकर हमें ज्ञान दिया। क्या बताते हैं? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का विवरण है। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, नील, पद्म, शंख। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी स्थूल शरीर जिनका नाशवान है। जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं, ये तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, ये लोकतर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब क्या बताया है कि उत्तम पुरुष, जो पहले 2 पुरुष बताए हैं 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उनसे कोई अन्य है उत्तम पुरुष, यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ मालिक। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ओए होए। और ये लोकत्रयम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवे ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब इसमें परमात्मा शब्द बोला है, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी का स्वामी। ईश माने स्वामी, और उससे भी श्रेष्ठ, जैसे वर वधु और जैसे मुनिवर, यानी मुनि तो और भी हैं, उनमें श्रेष्ठ मुनि, उसको मुनिवर बोलते हैं। मुनि श्रेष्ठ, यानी मुनियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार इसमें परमात्मा शब्द बोला है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परम आत्मा कहा जाता है। अब परमात्मा का अर्थ भी श्रेष्ठ आत्मा है। अब जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परम आत्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो कभी किसी को दुख नहीं दे।
किसी भी कीमत पर दुख नहीं दे, सुख ही सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। अब हमने ज्ञान ना होने से हमने इनको परमात्मा मान लिया, इस काल को, जो हमें खाता है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है और 1,25,00,000 की उत्पत्ति करता है। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि तुम यहां ऐसे रह रहे हो धर्मदास, आपकी यहां ऐसी स्थिति है जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सब सुविधाएं देता है, चरागाह बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है, तालाब बनाता है और 3 सेवक भी छोड़ देता है। जैसे एक तो बाहर से बकरे लावे उसमें छोड़ दे, मेल और फीमेल, फिर वो प्रजनन करे, और दूसरा उनका पाली नवावे दवावे, उन्हें खवावे प्यावे, खूब मोटे तगड़े कर दे, और तीसरा उन्हें ले जाकर कसाई के कटवा दे हथे पे। तो यहाँ इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को यह ड्यूटी दे रखी है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को, और ये तीनों दुखी हैं इस काम से। जैसे देवी भागवत के अंदर भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है कि माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त क्यों कर दिया और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव ये है, अगर तू दयालु है माता, क्योंकि दुर्गा इस काल से संबंधित है, इसे डर के या कोई भेद इनको सच्चा नहीं बताती और उसकी व्यवस्था को वो कंट्रोल किए बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक अपने पिता की वास्तविकता का पता नहीं। अब परमात्मा ने बताया कि जिस समय वो कसाई आता है उन बकरों के उस झुंड में, आता ही रहता है, सारी व्यवस्था देखता है, कह के करवाता है, ऐसा रखो, ऐसा करो, सफाई रखो, बकरे बीमार ना हो जाए। तो वो बकरे उसको अपना एक नेक मालिक मान के, कसाई को, उसके चारों तरफ आ जाते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर सीने से लगाना चाहता है बकरा, और वो क्या, वो ऐसे देखता है, वो ऐसे उनके शरीर को छूता है कसाई, और बकरे उसको जीभ से चाटते हैं, एक नेक व्यक्ति मान के। और वो ये देख रहा है, ये कह किलो का हो गया, इसमें मांस कितना का, और वो ने सोचा ये तेरा खास मालिक है। अब परमात्मा बताते हैं कि तुम इसने भगवान मान रहे हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल नर, इसके पुत्रों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब तुम्हारी ऐसी बुद्धि की स्थिति है जैसी उन जीवों की है जो कसाई के बंधे पड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं कितनी बड़ी जमीन पृथ्वी दे रखी है, इसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, मेवा, काजू, किस्म, सेब, संतरे और अन्य कनक जैसे गेहूं, चने, ज्वार, बाजरा, और कितने अच्छे दिखाई देते हैं। वर्षा होती है, कभी झरने बह रहे हैं, कभी गंगा जैसी दरिया बह रही है, जमीन के नीचे जल, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो इस सारी व्यवस्था ने देखकर हमने सोचा, है भगवान बड़ा दयालु मालिक ये तो हमारी कितनी देखभाल करता है, कितनी केयर टेक करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं इसकी दयालुता जब कहाँ गई। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा होया पड़ा, किसी का कोड लग गया, परिवार का परिवार मर जाता है। तो परमेश्वर ने आकर बताया, तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस इसमें बात बन जाएगी। यहां सभी जितने भी प्राणी हैं ये आप ही के भाई बहन हैं। सतलोक में तुम इकट्ठे रहा करते थे और वहां आज भी आप सभी के वो मकान खाली पड़े हैं जिसको तुम छोड़ कर आए हो। पर यह बात आपका जल्दी सी जचे को नहीं, क्योंकि आपने पहले तो यार सत्यनारायण कथा कदे सुनी नहीं, और इन नकली पंथों ने आपको ज्ञान दिया कि सतलोक में कुछ है ही नहीं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, ये कृपाल वाले, ये सारे आगरा और ब्यास वाले,
ये सभी कहते हैं सतलोक में सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तो इन काल के दूतों ने भी आपको इतना आंट दिया, इतना ढक दिया आपके अंतःकरण को इस अज्ञान से। अब इसको हटाना ही दास के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तब जाकर के वो पूर्व का पेंट आपका खुरचा जाता है। और वो खुरचे बिना फिर ये ओरिजिनल पेंट टका नहीं। तो ये सारा कुछ ज्ञान, ये इतना कुछ सत्संग, ये प्रमाण दिखाने का उद्देश्य है कि रेग मार मारूं आपके ऊपर, पहले आपके अंतःकरण पर रेग मार मार के फिर ये असली ज्ञान चढ़ाऊं, कद्दे भी ना उतरे फिर मालिक की दया से। तो इसलिए समय लगता है। अब ये अन्य संत क्या करते हैं, 4 अटपट मारी सत्संग हो गया, 1 घंटे में 45 मिनट बोलते हैं राधा स्वामी वाले, और देखो उड़ो तो लेकर वहां तक दुनिया बेचारी बोली आत्मा उनको संत जाने के, उन असंतों को, और वहां अपना जीवन नष्ट कर दिया। 45 मिनट मुश्किल से बोले, और पता नहीं अटपट खट जो आम आदमी को ज्ञान है उससे भी नमन सत्र का ज्ञान देते हैं, लेकिन हमने उनको संत जानकर सब बातें उनकी स्वीकार कर ली और दास का गला पाट लिया, गड़ा फाड़ लिया, रुक के मार मार के। 2 घंटे में जो दास सत्संग करता वो तो 6 घंटे में करे इतना, क्योंकि हर तरह से हर पहलू से ज्ञान देना पड़ता है। दास का उद्देश्य रहता है जरा सी भी कोई त्रुटि यानी कोई मैटर रह गया कंसेप्ट बीच में तो नई आत्मा एकदम विचलित हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर प्रकार से प्रत्येक दृष्टिकोण से कि किसी को शंका ना रहे, लेकिन फिर भी ये ज्ञान बहुत विस्तार है और प्रथम बार सुनने में एकदम समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको समय चाहिएगा, और परमात्मा के लिए समय नहीं था फिर किसके लिए समय करोगे तुम? जिस कारोबार को आप कर कर के थक जाते हो और फिर भी आप भगवान की तरफ चलते हो, तो क्यों ना पहले से ही मालिक को आधार मान कर चलो, फिर आपके घर के काम भी ठीक होंगे, आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा, आपके शरीर में भी सुख, आपके घर में भी सुख, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, इसलिए इसकी खोज कर रहे हैं। यहां भी हम जीवेंगे, इतने सुख का सांस लेंगे और जाएंगे जो परमात्मा के जहाज में बैठकर सतलोक चले जाएंगे। ये दूसरी बात नहीं है। जब तक हम यहां रहेंगे परमात्मा के गुण गावेंगे, और कोई आपत्ति आवेगी ना, आप देखना दाता, आपने सोचोगे भगवान आपके ऊपर ऐसी आपत्ति दिखाई देगी जिसका कोई विकल्प नहीं दिखेगा आपने, और आप इतने चिंतित हो जाओगे। आपकी टेंशन फिर परमात्मा की टेंशन बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया किसी भी युग में, फिर मैं उसका पीछे नहीं छोड़ूंगा, उसको निकाल कर छोड़ूंगा। पुण्यात्माओं, आप कोई आज के नहीं लगे हो भगवान के भक्ति में, आप बहुत युगों से लग रहे हो, और ऐसे घोर कलयुग में जहां सब जगह हाहाकार मच रहा और अत्यधिक मानव जो है विकारी हो गया, भगवान से भी दूर होता जा रहा है। एक औपचारिकता से भगवान बजते हैं ना, तो भगवान की आवश्यकता नहीं रह रही, क्यों कार कोठी होगी, बढ़िया पोस्ट होगी, धन हो गया, रिश्वत खोर हो गए, फिर गुट्टी सूटी लानी, बकवाद गढ़नी, कोठी बनानी, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और बिगड़ गई कहानी। तो ये ज्ञान हमने भगवान से पता चला कि हम जिस कार्य को करना चाहते वो छोड़कर हम इस और अटपट में लगे रहे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया है। आप आज के नहीं हो, आप युगों युगों से लगे हुए हो। अब ये जो प्राइम टाइम है भक्ति का, ये
भक्ति युग शुरू हो गया। इस दास का जन्म हुआ 1951 में, 8 सितंबर 1951 को। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, तो उस समय तक यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी। उस 1947 के बाद भारत के अंदर एकदम एजुकेशन की क्रांति सी आई है, और दास को भेजा 1951 में परमात्मा ने। और अब ये सब शिक्षित हो गए, बूढ़े से लेकर बालक तक। और आप एक एक पहलू पर विचार करोगे, आपको पता चलेगा ये सारा काम हो कैसे रहा है। जैसे ये टेलीविजन सन 2000 से पहले ये चैनल नहीं थे। एक वो सरकारी चैनल चला करता, वो भी उन ऊपर लटटांगे रहा करते, वो कभी गिर जा हवा में, कभी आवे नहीं, कभी लाइट ना रहे। ये मनुष्य सत्र की खोज नहीं है जो ये लगा रखे। इसका नाम कलयुग इसलिए रखा था कि परमात्मा बुद्धि देता है। जो इंस्ट्रूमेंट आज मालिक ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिनकी आवश्यकता थी वो बनवा लिए, और इनका और कोई ये जहाज ये बम बनाने के लिए नहीं। ये जो इंटरनेट वगैरह सिस्टम बनाया है, एक जगह ज्ञान होगा और पूरे विश्व में उसका प्रचार होगा। अभी तक तो अज्ञान सुनाया जा रहा है, सारी बकवास सुनाई जा रही है। ये मीडिया का काम है, ये अटपट करें सारे दिन अपने स्वार्थ बस, कोई कुछ किसी की सच्ची किसी की झूठी, ये सुना में जनता को अंतःकरण खराब कर दिया दूना। नाचने गाने इसमें बकवाद भर रखी। ये बनवाया परमात्मा ने है कि इसमें परमात्मा की कथा चला करेगी, और घर बैठे सब देखा करेंगे और गुण गाया करेंगे उस दाता के। विकार खत्म हो जाएंगे। बुराई हमारे को इन फिल्मों से प्राप्त हुई तो इस ज्ञान से वो खत्म हो जाएगी। तो इसका एंटीबायोटिक ये प्रोसेस है जो अब शुरू हो गया। अब ये एक प्राइम टाइम है, ये वो पिछली पीढ़ी का समय है, और धन्य भाग है वो प्राणी जिनका आज मनुष्य जन्म है, और दुर्भाग्य है उनका जो मनुष्य जन्म पाकर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। देखो पुण्यात्माओं, दास ने अपनी जान हथेली पर धर के ये आवाज लगानी शुरू करी थी। मैंने इसकी प्लस माइनस सारी लगा ली थी, और पिछले इतिहास भी मुझे पता है कि नकलियों ने उन महापुरुषों को क्या दिया है। उसको ईसा मसीह जी को क्रश कर दिया, और भी बहुत से महापुरुषों के साथ इन्होंने बहुत जुल्म गुजारे। लेकिन सब कुछ देखते हुए परमात्मा के आदेश से दास ने सबके विषय में बोल दिया, और सच्ची कह दी कि ये झूठे हैं, इनका ज्ञान झूठा है, ये मनुष्य जीवन अपना भी बर्बाद करें और आपका भी नाश करें, और प्रमाण के साथ बता दिया। अब ये जो प्राइम टाइम है, बिचली पीढ़ी है, और जिनका अब मानव शरीर है और वो इस शरण में आवेंगे। वैसे तो परमात्मा का आपको श्याम ने विधान पढ़ा के सुनाया था, पढ़ के सुनाया था, और आपको दिखाया भी था कबीर सागर में कि अब वो 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका है, और परमात्मा ने कह रखा है कि धर्मदास जब ये 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब पूरे विश्व में सभी मानव, सभी प्राणी, जितने जीव जहान, यानी जैसे चिट्टी है, हाथी है, अन्य पशु पक्षी है, अब इनके ऊपर भी ये परमात्मा की वाणी असर करेगी, भले ही वो इस ज्ञान को ना समझ रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि एक सर्प डस जाता है किसी व्यक्ति को, और गार्डू जो सपेरा होता है वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता है। उस मंत्र को वो अचेत आत्मा नहीं सुन पा रही, और फिर भी वो असर कर रहा है उसके शरीर के ऊपर, और उसका विष उतारने से वो सचेत हो गया। ऐसे हमारी आत्मा के ऊपर इस अज्ञान का और पाप कर्मों का विष चढ़ रहा है, और वो अन्य योनियों प्राप्त हैं जिनको, उनके ऊपर भी ये वाणी असर करेगी। और उनको जैसे आसपास के पौधे पेड़ होंगे, जैसे बच्चे हैं, भक्त हैं, खेतों में भी काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, अपने पशुओं का भी संभाल करते हैं, और आज मालिक ने मोबाइल बनवा दिए, जेब में मोबाइल होता है, काम कर रहे हैं, कोई सत्संग ला रहा है, कोई रमैनी लगा रखी है, किसी ने आरती ला रखी है,
कोई नित नेम लगा रहा है, हर काम भी कर रहा है, तो उन पशु पक्षियों के ऊपर भी परमात्मा की वाणी असर करेगी और उनको तुरंत मानव जीवन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ का फल उनको साथ साथ मिलेगा। आज जो ये समय है, ये भक्ति का समय शुरू हो गया और इस समय में ये हजारों वर्ष चलेगा। अब परमात्मा का आदेश है, पूरे विश्व में जाएगा और सबको चाह है परमात्मा की। ये ज्ञान आपको इतना इस काल के इस झूठे सुख से इतना उल्टा हटा देगा कि आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी यहाँ की, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनाने की चेष्टा करे आपको, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। इस ज्ञान से पहले थोड़ा सा प्रसंग बताते हैं, फिर सुनाएंगे। अब जैसे ये सही मंत्र और यथार्थ ज्ञान और यही मंत्र जो दास आपको देता है, इसके अतिरिक्त इस मोक्ष मार्ग का कोई मंत्र नहीं है। इस प्रथम मंत्र में से इन लोगों ने बिगाड़ बिगूड़ के, कोई तो एक मंत्र देता किलम किलम किलम, कोई एक मंत्र देता हरम हरम हरम, ये करें जाओ। तो ये तो वही काम हो गया जैसे कार का किसी ने तो पहिया निकाल रखा है, हट जाओ गाड़ी आएगी, उसने घुमाता जा है। किसी ने स्टीयरिंग ले रखा है, हट जाओ गाड़ी आएगी, कार ले रहा हूं मैं। ये सारे मिला के कार बने हैं, ये स्टीयरिंग भी, ये व्हील भी, ये बॉडी भी, ये सारी बनकर गाड़ी है। तो ये सभी मंत्र ये सारे मिलकर राम नाम की गाड़ी बनेगी। और इसमें तो एक भी निकाल दिया, जैसे एक पहिया भी निकाल दिया तो भी व्यर्थ है, वह चलेगी कैसे, खड़ी खड़ी घर घर करें जाएगी। तो ये सभी मंत्र हैं जो राम नाम की गाड़ी के हैं और इनका आपकी कीमत बता दी। सत्य नाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, एक सतनाम की कीमत, श्वास उश्वास से जो आपको 2 अक्षर का मंत्र दिया जाएगा सतनाम, उसकी कीमत बताई है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, कि एक श्वास उश्वास की कीमत, 2 अक्षर का मंत्र श्वास उश्वास से सिमरण है। आप जी ने एक मंत्र का जाप कर दिया, सुरत नृत मन और पवन, इन चारों पदार्थों को इकट्ठा करके, जैसे पवन युक्त श्वास है और मन और सुरत और नृत्य कि क्या बोल रहा हूं मैं कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं श्वास से बाहर छोड़ते समय और कौन सा अंदर ले रहा हूं श्वास लेते समय। तो ऐसे किया हुआ आपका एक श्वास का मंत्र ये कंप्लीट मंत्र हो गया। इसकी ये एक लाल बन गया आपका एक श्वास की, या कीमत बन गई अलग से। और मंत्र आप वैसे ध्यान कहीं और है और श्वास ले रहे हो तो वैसे खाली ले रहे हो, उसका कोई यूज नहीं। जैसे श्वास बाहर छोड़े उसमें ध्यान रखे क्या बोल रहा हूं, क्या जाप कर रहा हूं श्वास से, अंदर लेवे तब उस पर भी ध्यान रखे। इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते। शब्द यो मंत्र है, सुरत हमारी ये आत्मा की आंख है, ये इसके साथ लगानी है, मन भी सुरत भी नृत्य भी। तो ये एक कंप्लीट मंत्र हो गया। और ऐसे ऐसे आपने परमात्मा ने कहा कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा ने यहां तक कहा है कि श्वास उश्वास में नाम जपो और व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस का फिर आवण हो गना। तो कहने का भाव यह, वैसे तो मालिक ने कहा कि जितने सांस से उतने नाम जपे, फिर भी मालिक को पता है कि यहाँ ये काल ने कितना फंसा रखा है। ये इतना दयालु है मालिक, इन्होंने इसलिए इसकी कीमत इतनी रखी है कि सारे दिन में आप
1000 जाप भी कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और 1000 में कम से कम 500 मंत्र का भी जाप आप डेली कर लोगे श्वास उश्वास से, और कति सुरत नरत से जो चाह कहनो नहीं, बस फॉर्मेलिटी करनी है, तो भी आपका मोक्ष निश्चित है। ये सत्कर्मांड। और एक बार आप इस नाम को जपना शुरू करके देखना, जिनको मिल गया उनको तो पता ही है सतनाम का, तो उसमें कितना आनंद आएगा आपको, आप ही अनुभव कर सकते हो उस आनंद को। अब जैसे ये और मंत्र देते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि इनमें वो आनंद आ ही नहीं सकता जो परमात्मा की भक्ति में आया करे। आत्मा गदगद होती चली जाती है। कुछ दिनों में आपके ये अंतःकरण के मैल कट जाएंगे और फिर जरा भी चर्चा चला करेगी परमात्मा की, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे आपके। तो इसके बारे में बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज का आगे बादल छा जाते हैं, सूर्य विद्यमान होते हुए भी हम देख नहीं सकते, और फिर हवा चलती है तेज, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, सूर्य का ज्यों का त्यों तेज हमें दृष्टिगोचर होता है। तो परमात्मा कहते हैं आपके अंतःकरण में, परमात्मा और आत्मा के बीच में ये पाप कर्मों के बादल छा गए। अब इसको समाप्त करने के लिए बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। यानी एक प्यार आओगा, आपका विशेष प्रेम उत्पन्न होगा उस मालिक के प्रति, उसका जिक्र चलते ही आत्मा गदगद हो जाएगी। फिर वो यहाँ हमारे लिए आते हैं। यहाँ परमात्मा कहते हैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे घरदासी, और मैं एक जुलाहे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं ना मेरा माता पिता, मेरा जन्म नहीं हुआ, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, और काशी शहर जल में डेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे घरदासी, मेरे पत्नी भी नहीं थी, परमात्मा कहते हैं। और मैं दानक का पुत्र आण कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। किस लिए? हमारे लिए। आप उसके बच्चे हो, आप यहाँ इतने कष्ट पा रहे और परमात्मा आपके लिए भटक रहा है। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास मारे वियोग को, ये समझ नहीं सकता कोई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धूम सिंह रावत जी। धूम सिंह जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के आगरा खाल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। धूम सिंह जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 27 दिसंबर 2018 में ली सर। धूम सिंह जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बहुत बड़ी भक्ति साधना करता था। मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। मेरे पूरा परिवार राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। मेरी माँ, भाई, भाभी, बच्चे, मेरे मामा। तो मैं बचपन से वो राधा स्वामी में जाता रहता था। तो माँ मेरे को हमेशा, मैं स्कूल भी जाता था तो राधा स्वामी में सेवा करने के लिए हमेशा ले जाते थे। 10-10 दिन की सेवा वहाँ पे करते थे। तो जो है 1996 को मैंने जो है राधा स्वामी पंथ से 12वीं में पढ़ता था, मैं नाम ले लिया। तो मुझे वो 5 मंत्रों का नाम मिला, तो मैं उसी का जाप करता था। उसके बाद मुझे राधा स्वामी पंथ ने जो है पाठी बना दिया वहाँ पे। तो जो है मैं अपने क्षेत्र से जो है काफ़ी दूर दूर, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी जिला और पूरा टिहरी जिला, इन जगहों पे जाता था और पाठी में जो है पाठी का काम करता था। मैं पाठ पढ़ता था, मेरे साथ एक सत्संगी होता था, वो उस पाठ को जो है सत्संग के रूप में जो है जनता के सामने बताता था। मैं राधा स्वामी में 30 साल तक रहा जी, और मैंने कोई साधना नहीं करी अपने जीवन में। धूम सिंह जी आपने बताया कि आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? मैं 30 साल तक राधा स्वामी में रहा, लेकिन जब मैं पाठी था तो सर मेरे जो है लड़की बीमार हो गई। और वो लड़की मेरी जो है स्कूल जाती थी, अच्छे स्कूल में मैंने रखी हुई थी, तो वो बीमार हो गए। तो वो कभी जो है, जैसे उसका स्कूल का टाइम सुबह होता था, वो 4 बजे सुबह से वो बीमार हो जाती थी
और जैसे उसका स्कूल का टाइम निकलता था वो ठीक हो जाती थी। फिर उसको कभी शाम को हो जाती। इस तरह जो है ज़बरदस्ती मैंने उसको स्कूल भेजा, तो कभी कभी टीचरों ने उसको जो है मेरे को फ़ोन करके बुलाया, इसको वापस ले जाओ। इस तरह करते 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 11वीं बड़ी मुश्किल से उसके 11वीं को पास करा के अपने इस बाइक में लेके जाता था। जब बच्चों को पेपर हो जाते थे तब वो ठीक होती थी, तब मैं उसको अपने साथ स्कूल में ले जाता था, फिर पेपर दिलाता था, फिर अपने साथ घर ले आता था। तो इस तरह करते हुए 11वीं करने के बाद 12वीं में भी उसकी ये स्थिति रही। तो 2 साल, दूसरा साल हो गया, तो दूसरे साल जो है वो स्कूल में उन्होंने मना कर दिया। उसकी एब्सेंट हो गई ज़्यादा, उसको जो है मना कर दिया स्कूल में आने से। तो बोला जो है पहले ठीक हो जाएगी तब आना। तो ऐसे अचानक वो तो ठीक नहीं हो पाई। काफ़ी कोशिश की मैंने, एम्स ऋषिकेश के हॉस्पिटलों में, नई टिहरी के हॉस्पिटलों में, हर जगह मैंने उसको चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन उसको कोई बीमारी कहीं पर नहीं निकली। कहीं जो है ये होते हैं करने वाले, जादू टोने मंत्र करने वाले, उनके पास ले गया, कहीं पर भाई साहब वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद जो है वो ठीक तो हुई नहीं। मैं ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, अचानक मैं भी बीमार हो गया। अब जब दोनों बाप और बेटी बीमार हो गए तो हमारी ये स्थिति हो गई कि हम एक ही खटिया में दोनों लेट गए। लेटे ऐसे भाई साहब कि मैं जब बेटी को, अब मेरे को बेटी को हॉस्पिटल ले जाऊँ कि अपने आप हॉस्पिटल जाऊँ, मेरी स्थिति ये हो गई, न मैं बेटी को हॉस्पिटल ले जा सका, न मैं अपना आप हॉस्पिटल जा सका। लेकिन करता क्या, बेटी थी, उसका दुख तो था मुझे। मैं राधा स्वामी वालों के पास गया, मैंने उनसे बोला कि भाई हमारे ये दुख हैं, किस तरह ये ठीक होंगे। तो हमारे जो है राधा स्वामी के जो ऋषिकेश में हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं हमारे फगोट में हैं, इनसे पूछा तो उन्होंने, सबने, इनका सत्संग ही यही था कि अपने पिछले पाप कर्मों को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। तो मुझे वहाँ पे बड़ा गुस्सा भी आया कि जब मुझे पाप कर्म अपने भुगतने हैं तो फिर मैं इस भक्ति को क्यों करूं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं, और क्यों मैं दूर दूर तक अपने पैसे खर्च करके पाठी बन के सत्संग सुनाने लोगों को जाऊं। तो मेरा वहाँ से मन हट गया और मैंने वहाँ से जो है जाना बंद कर दिया फिलहाल। एक दिन मैं ऋषिकेश डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भारद्वाज है ऋषिकेश में, वो चेस्ट के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो उनसे मैंने अपना इलाज कराया, तो उन्होंने जो है मेरे को बोला सीटी स्कैन लिया करके। मैं सीटी स्कैन कराया तो देखा, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा जो है फेफड़े जो है ऊपर से दोनों खराब हो गए हैं और ये ब्लड तुम्हारा रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो बोला यार तुम्हारे ये फेफड़े जो है इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन हिंदुस्तान में इसका हो नहीं सकता है। आपको उसने मेरे को एक विदेश में कोई जगह बताई और वहाँ पे बोला ये ऑपरेशन होगा। तो वो डॉक्टर साहब विदेश में जाते रहते थे हर 6 महीने में, 4 महीने में। तो बोला वहाँ का मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, पता दे दूंगा, उसमें तुम्हारा 7-8 लाख रुपये उन्होंने खर्चा बताया। पर बोला इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंग्स, ये फेफड़े का ऑपरेशन है, जितना फेफड़ा तुम्हारा खराब हो गया उतना वो काट के फेंकना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ब्लड रुक सकता है। फिर एक दिन अचानक मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैंने जो है अपना मोबाइल खोला, मोबाइल के यूट्यूब चैनल में मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित एक राधा स्वामी पंथ की महिला के इंटरव्यू सुनने को मिला। वो महिला 17 सालों तक जो है राधा स्वामी पंथ में उसने भक्ति की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, उस पर दुख, बीमारी, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो उसने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई, उसके बाद आज मेरा जीवन इतना सुखमय हो रखा है कि शायद मैंने अपने जीवन में इतना सुखी कभी नहीं हुई हूँ। तो उसी को देखते हुए मेरे दिल में एक आशा जागी कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके शायद ठीक हो सकता हूँ। तो मैंने अपनी भगतमती को पूछा कि मैं क्या जा सकता हूँ। तो उसने बोला भाई मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं राधा स्वामी वाली हूँ। राधा स्वामी में रमे हुए थे, क्योंकि व्यास जाते थे राधा स्वामी तो ये बड़े खुश होते थे। तो इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम मत जाओ। पर इन्होंने मेरे लिए बोला कि आप अगर ठीक हो सकते तो आप तुरंत जाओ। तो मैं एक दिन अचानक घर में लेटा हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे जो है उस मोबाइल से जो है वो यूट्यूब जो आ रहे थे उससे जो है फ़ोन नंबर आ रहे थे। फ़ोन नंबर निकाल के मैंने वहाँ पे आश्रम में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने मेरे को जो है रुड़की नामदान का फ़ोन नंबर दिया। संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना था यूट्यूब में। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि पहले तेरे पिछले पाप कर्म दंडों को काटा जाएगा, फिर तू आगे भक्ति करेगा। तो और राधा स्वामी में कहा था कि तुझे अपने पाप कर्म दंडों का फल भोगना ही पड़ेगा। भाई यही फर्क था। उस फर्क को देखते हुए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी को बोला क्या तू भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेनी चाहेगी। उसने कहा, वो बीमार तो थी, उसने कहा पापा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो हम वहाँ से बैठ के जो है सीधा ये नाम दीक्षा के अंदर बालावाला में आ गए। अब वहाँ पे आके जो है हमें जो है थोड़ा खाना पीना ये लगा कि यार ये तो आश्रम, क्योंकि मैं राधा स्वामी में देखा था, फिर यहाँ का आश्रम देखा, यहाँ बड़ी इज्जत मान सम्मान मिला। तो उन्होंने मेरे को मर्यादा बताई, बोला मर्यादा। मैंने कहा हाँ मैं इन मर्यादाओं को मैं किताब ज्ञान गंगा में पढ़ चुका हूँ, मैं सब निभाऊंगा। मैंने देहरादून बालवाला नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज से जैसे नाम दीक्षा ली
तो मेरे शरीर का कुछ बोझ वहीं पे हल्का हो गया उस नाम दीक्षा लेने से। जो मेरे साथ आ रखा था मैंने उसको बोला यार मेरा शरीर काफ़ी हल्का पड़ गया है। और लड़की ने भी, दोनों ने जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हम घर चले गए। धूम सिंह जी, आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपकी एक तरीके से डॉक्टर्स ने मृत्यु घोषित कर दी थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका इलाज भारत में संभव नहीं है, आपको विदेश में जाना पड़ेगा। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या लाभ मिले आपको? तो मैंने जैसे यहाँ से नाम दीक्षा लेके मैं और मेरी बेटी गए, तो हम जब घर गए तो घर में जो है तीसरे दिन, जैसे आज नाम दीक्षा ली, कल घर में रहे, परसों बेटी अपने उठ के स्कूल चली गई। मैं उसको देखता रहा कि मैंने कहा यार इतनी बीमार, 2 साल से बीमार, ये आज स्कूल चले। उसने कहा पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं स्कूल जा रही हूँ। वो अपने स्कूल चले गए। तो मेरा विश्वास वहाँ पे दृढ़ हो गया कि अब मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जिस डॉक्टर ने भले मेरे लिए मना किया लेकिन मैं ठीक हो सकता हूँ। तो मैं उस भक्ति में लग गया और विश्वास मेरा कन्फर्म बन गया। तो एक दिन मैं जो हूँ, हम हिसार जा रहे थे आश्रम में, तो मैं ऋषिकेश में आया तो मेरे को ब्लडिंग ज़्यादा हो गई उस दिन। तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ से ऋषिकेश से फ़ोन किया कि मेरे को जो है ब्लडिंग ज़्यादा हो रही, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। तो मेरी वाइफ को भी बहुत विश्वास हो गया था कि लड़की ठीक होने के बाद जो हो सकती है तो तुम भी ठीक हो। उसने बोला तुम कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ। सतनाम मेरे को मिला था, मैं अपने मंत्रों का जाप करते करते, क्योंकि परमात्मा जी ने कहा था जब ज़्यादा दुख आएगा तो ये सतनाम के मंत्र से जो है ये दुख जो है तेरा खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में जो है मैंने वो सतनाम का मंत्र जब किया तो भाई साहब मैं जो हिसार पहुंच गया। हिसार जाते ही मैं एकदम ठीक हो गया। फिर रात को मैं जो है भिवानी आश्रम चले गया। भिवानी आश्रम मैंने 3 घंटे भंडारे की सेवा करी। मैं बिल्कुल ठीक होकर जो है अपने घर आ गया। तो उसके बाद जो है फिर मैं अचानक घर में बीमार हो गया। उसके बाद मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, डॉक्टरों के पास से जाऊँ। लेकिन मैंने बोला चलो एक बार एम्स है हमारे नज़दीक हॉस्पिटल, उसमें चले गया भाई साहब, ऋषिकेश एम्स में। जैसे मैं अंदर गया उसने मेरा सारी रिपोर्टें देखी। उसने एकदम बोल दिया कि आपकी नसें जो हैं ये फट चुकी है और ये ब्लड जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है आपका। बोला कितना? मैंने कहा साहब हाँ बहुत ज़्यादा निकल। बोला कितना निकला है? 1 गिलास 2 गिलास। मैंने कहा सर आप 1 गिलास 2, मैंने बाल्टी की बात करो आप। बोला फिर तुम जिंदा कैसे? मैंने वो तो मेरे गुरुजी कर रहे हैं जिंदा, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं हो सकता हूँ। तो पर मेरा ब्लडिंग मैंने कहा निकल रहा है। बोला अभी भी निकल रहा है? मैंने हाँ बहुत निकल रहा है अभी भी। मैं घर गया तो 3 दिन तक जो है मैं खड़ा नहीं उठा। उस लेफ्ट में सोए हुए से लेट के मैंने खाना खाया, लेट के सब कुछ किया। 3 दिन बाद जो है मैंने जब खड़ा उठा तो देखा मैंने ब्लडिंग मेरा बंद हो गया था। और हमारे क्षेत्र में जो है पुस्तक सेवा चल रही थी संत रामपाल जी महाराज की। तो हमारी वाइफ ने कहा कि बच्चे वहीं जा रहे थे कि वहाँ चलते हैं पुस्तक सेवा में, अब तुम्हारा ब्लडिंग रुक गया है। तो वहाँ से चंबा है हमारे 30 किलोमीटर घर से आगे, तो हम वहाँ पे चले गए। तो वो दिन था, वो जो है अप्रैल थी, 2019 अप्रैल की बात है ये। वो अप्रैल का दिन था और उस मालिक, उस संत रामपाल जी महाराज की दया से आज का दिन है। वो ब्लडिंग कहाँ गया? कभी कभी अचानक निकलता था फिर ठीक हो जाता। तो अभी भाई साहब को 4 महीने पहले फिर अचानक वो ब्लडिंग निकल पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तेरा ऑपरेशन जो ऊपर से सड़ा हुआ है इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो मेरे दिल में हमेशा रहती थी कि यार मैं ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि तेरे जो उसमें जो है ऊपर से जो खराब हो रखा है ये काटना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन हो गए मेरे को, आज कल 2-3 महीने पहले की बात है, तो 2 दिन हो गए, बोला ब्लडिंग फिर रुकी नहीं हो। मैंने अरदास लगाई तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने ऐसी ऐसी बात है। बोला पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? मैंने कहा नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन आदेश आना था गुरुजी का वहाँ से। तो जैसे 2 दिन तक मैं लेटा, तीसरे दिन मैंने सोचा यार अब क्या होगा, ब्लडिंग रुक नहीं रहा। अचानक मैंने कहा खाना खोना खाया, मैं लेट गया अपनी चारपाई पे। तो जैसे भाई साहब मैं उसमें लेटा तो वो जो मेरे एक खांसी हुई, मेरे और जितना सड़ा हुआ वो पीस था वो मेरे मुँह से एकदम हाथ में आ गए मेरे। अब जैसे हाथ में आए मैंने अपनी वाइफ को बोला भाई देखो ये तो आएगा। मुझे ये लगा कि इन पीस के निकलने के बाद अब तो ब्लड कभी जिंदगी में रुकेगा ही नहीं ना, क्योंकि इतने बड़ी पीस, कम से कम इतने पीस निकल गए वो सारे। तो मैंने उसको बताया अपनी वाइफ को, तो उसने बोला तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, परमात्मा सब दया करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, तो जैसे वो पीस मेरे वो फेफड़े के जो है पीस निकले वो, तो अचानक की जो है उसके बाद वो ब्लड ही नहीं निकला। उसके बाद आज इतने दिन हो गए मैं चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ, डाउन भी चढ़ रहा हूँ, गांव गांव में पुस्तक सेवा हो रही, लेकिन उस ब्लड का कहीं नाम नहीं चल रहा। वो मेरे दिल में। और उसके तुरंत बाद मैंने अरदास के लिए जो नंबर दिया फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है आप पे दया करेंगे, आप भक्ति करें, कोई चिंता की बात नहीं है। और मालिक ने उससे पहले मेरे पे दया कर दी कि मेरे जो शंका थी दिल में कि मेरे वो सड़े हुए फेफड़े के हैं वो बिना ऑपरेशन को कैसे निकलेंगे, और मालिक ने बिना ऑपरेशन के निकाल के बाहर फेंक दी। मेरी लड़की को जो है एक दिन उसके जो है दर्द उठ गया, इस साइड में बहुत भयंकर दर्द उठ गया। अब इतना हो गया कि दर्द उठते उठते वो बेहोश हो गई। तो मैंने उसको उठाया, ऋषिकेश हॉस्पिटल लाया, हॉस्पिटल में उसका एक्सरा अल्ट्रासाउंड कराया। तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी पथरी है।
मैंने परमात्मा से अरदास भी लगा दी थी। उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद दोबारा मैं हॉस्पिटल ले गया, पता ही नहीं चला वो पथरी कब खत्म। 5 mm की पथरी दोनों साइड बता दी थी, वो भी मालिक की दया से ठीक हो गई भाई साहब। मेरे को फिर उसके बाद जो है पाइल्स था। अब पाइल्स के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा रहा था, कभी किसी आयुर्वेद के पास, कभी किसी के पास। मैंने सिर्फ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज से कि हे परमात्मा, मेरे ये सारे दुख तूने, मेरे मुंह से जो ब्लड निकला था इतना भयंकर, वो तक तूने रोक दिया, तूने सारे सुख दे दिए मेरे को, लेकिन ये छोटा सा एक दुख है, ये दुख मेरा काट दे मालिक। तो परमात्मा की वो दया हुई भाई साहब, वो दुख भी कभी पता नहीं लगा वो कहाँ गया। सर, आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहां आपने भक्ति भी की और वहां आप पाठी भी रहे, सेवादार भी रहे। तो सर, इतनी परिस्थिति आपकी कैसे बिगड़ी? जब आप राधा स्वामी में भक्ति कर ही रहे थे, आप पाठी भी थे, तो इतनी परेशानी आपको क्यों आई? क्या कारण रहा? कारण आज समझ में आया भाई साहब कि सच्ची भक्ति नहीं थी। राधा स्वामी पंथ में मैंने जो है तन मन और धन तीनों तरफ से भक्ति की, और जो उन्होंने बताया था वो करते थे। हमने कई बार वहाँ पे पंथ में पूछा, राधा स्वामी वालों से मैं पूछता था कि भाई हम इतने दुखी हैं, इतनी तकलीफ है हमारे परिवार में, इतनी जो है आपदा आ रखी है, कैसे ठीक होंगे? हम भक्ति भी कर रहे हैं, जो इन्होंने मर्यादा बताई इन गुरु ने, उन मर्यादा पे भी निभा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर भी। तो उनका एक ही कथन था कि अपना पिछला किया हुआ कर्म तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो गुरुजी ने बताया कि पहले मैं तेरे पिछले पाप कर्म को काटूंगा, उसके बाद आगे तू भक्ति करेगा। तो मुझे वो बात बिल्कुल जच गई और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से तुरंत दीक्षा ली और मेरे सारे दुख, अब गुरुजी ने बताया, जैसे गुरुजी बताते हैं कि जो है एक डॉक्टर, जब मैं भी जब बीमार हुआ तो मैं हजारों डॉक्टर के पास गया, मैं एक से ठीक न हूँ, दूसरे ठीक, तो लेकिन लास्ट जब मैं संत रामपाल जी महाराज के पास गया तो उसने मुझे ऐसा खुशी दे दी, ऐसा जीवन दे दिया जो मैंने 45 सालों में आज तक सुख नहीं देखा था। वो सुख मैं अब 3 सालों में, 3 साल होने वाले मेरे को, 3 सालों में देख रहा हूँ कि असली सुख मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दिया। सर, आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका पूरा परिवार उजड़ गया। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका उजड़ा परिवार बस गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन परेशानियों से ग्रस्त हैं, बहुत लोग परेशान हैं और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा विशेषकर उन राधा स्वामी के लोगों के लिए, विशेषकर जो मेरे भाई लोग राधा स्वामी में हैं, बहुत हैं हमारे क्षेत्र में, कि आप लोग जो है सच्ची साधना के लिए, जो हमारे शास्त्रों में, राधा स्वामी पंथ ने कभी भी जो है हमारे धर्म शास्त्रों को नहीं खोला है, वो उस चीज़ को मानते ही नहीं है। जबकि हमारा जो है धर्मशास्त्र, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र अनुकूल जब हम साधना करेंगे तभी हमें सुख प्राप्त होंगे। इसलिए मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि आइए और अपने धर्म शास्त्रों को खोलिए और उसमें सच्ची साधना देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। और सारे दुखों को, जब मेरा इतना भयंकर दुख, मुझे मुरे हुए को उस संत रामपाल जी महाराज ने जिंदा कर दिया, तो तुम्हारे दुखों को भी वो परमात्मा सही कर देंगे। इसलिए आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धूम सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनलों पे जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, तो सभी भाई लोग उस सत्संग को देखें। उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उसमें जो है कुछ फ़ोन नंबर हैं, उन फ़ोन नंबरों पे संपर्क कीजिए। आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप वहाँ का पता दीजिए, वहीं के आसपास का आपको नामदान केंद्र वहाँ से मिल जाएगा और आप गुरु जी की शरण में जाएं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, नाम दीक्षा लें और अपना जीवन उद्धार कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।